बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही चल रहा है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व है इन वन वे और द अदर वे। अब इसमें हम प्रैक्टिस नाउ 4 कर रहे हैं और फिर हमने वन बाय वन करके इसके सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस नाउ 4 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि इमरान यूजेज़ 195 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी एक ऐसा क्यूब जो जिसकी तमाम साइड्स 1 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, उसको हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इमरान हमारे पास एक कैरेक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं जी, 1 सेंटीमीटर क्यूब्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब्स? 195 1 सेंटीमीटर क्यूब्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं? क्यूबाइड बनाते हैं। अब ज़रा इस बात को समझें, पहले हम क्यूब्स को देख लें। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल शेप होती है। ठीक है, जैसे आपको अभी यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, विच मीन्स कि आपके पास ये जितनी साइड्स फेसेस हैं, जैसे ये एक फेस आपको नज़र आ रहा है क्यूब का। ठीक है, तो ये स्क्वायर होगा, यानी विच मीन्स कि इसकी तमाम साइड्स हमारे पास क्या होती हैं जी, इक्वल होती हैं। तमाम साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह से इसका दूसरा फेस अगर आप देखें, सेकंड फेस यहाँ पे, ठीक है, ये भी स्क्वायर होगा। और इस तरह इसके जितने भी फेसेस हैं, एक इधर है, एक इसके इधर बैक साइड पे यहाँ पे हिडन होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप का यही होता है। इसी तरह से इसका यहाँ बैक साइड पे एक फेस होगा जो कि इस वाले फेस के बिल्कुल इक्वल होता है। सही है। सो अब ये तमाम फेसेस जो अब 1 सेंटीमीटर के हों, यानी इसमें अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास लेंथ है। ठीक है, इसको हम कह लें कि ये ब्रेड्थ है और इसको हम कह लें कि ये हाइट है। तो ये चूँकि सेम होती है इसलिए इसको हम सिंपल एल क्यूब से शो करते हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसको हम शो इस तरह करते हैं। जो फार्मूला होता है इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, दैट इज़ इक्वल्स टू एल क्यूब। ठीक है, एल क्यूब, और आगे आप इसमें लिखते हैं सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब भी आप ले रहे होते हैं। वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का जब भी यूनिट आप लिखेंगे, अगर डायग्राम में सेंटीमीटर लिखा है तो आप सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। अगर डायग्राम में यहाँ मिलीमीटर लिखा हो तो आप मिलीमीटर क्यूब ले लेंगे। ठीक है, सो बेसिक चीज़ जो है वो वॉल्यूम को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है वो ये क्यूब पावर होती है। ठीक है, ये दरअसल वॉल्यूम को शो करती है, यानी किसी भी शेप की कैपेसिटी को शो कर रही होती है। ठीक हो गया, ये हो गया क्यूब। अब देखिए क्यूबाइड की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी इसी तरह से हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये इसकी लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेड्थ होती है, ये वाली ई से ई टू एच जिसको क्या हम यहाँ कह रहे हैं, और एक जो वर्टिकल लाइन होती है वो आमतौर पे हम हाइट लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और क्यूब में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो इसके फेस का है। इसकी जो एक साइड होती है उसका फेस जो है ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। ठीक है, अब ये भी अगर आप देखें साइड पे तो दिस वन इज़ आल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। इस तरह तमाम इसके फेसेस, क्यूबाइड के तमाम फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं और क्यूब के तमाम फेसेस स्क्वायर होते हैं, इक्वल होती हैं, उनकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। इसलिए वॉल्यूम यानी इसकी कैपेसिटी, अगर हमने क्यूबाइड की कैपेसिटी लेनी हो तो हम उसके लिए फार्मूला वॉल्यूम का क्या यूज़ करेंगे? हम सिंपल कहते हैं जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। और अगेन इसमें भी पावर जो है वो आप, यानी अगर मीटर है, फर्ज करें हमारे पास गिवन यूनिट्स मीटर है तो हम मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि जी मसलन हाइट लेंथ और ये तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है, तो फिर हम वॉल्यूम के साथ सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो थोड़ी सी बात मैंने कर ली क्यूब और क्यूबाइड्स की। अब देखिए, चूँकि देखें बात यह है कि अगर हम स्क्वायर क्यूब की अगर हम बात करें तो जितनी भी डायमेंशंस हैं इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है हमें, यहाँ ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन 1 हम कह रहे हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इमरान यूजेज़ 195 1 सेंटीमीटर क्यूब्स वो इस्तेमाल करते हैं और क्यूबाइड बनाते हैं। इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम जो है, जो क्यूबाइड हमारे पास बनेगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 195 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें किस तरह से 195 कि हम सिंपल बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और इसको आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल
स्मॉल प्राइम नंबर से, ठीक है, लाइक 2 से तो डिवाइड नहीं होता, मैं इसको अगर 3 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 65, या आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देन 65 को अगर हम 5 से फिर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 13, और सिंस 13 इज़ अ प्राइम नंबर तो 13 1 टाइम्स 13 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जिस तरह हमने कहा था क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, क्यूबाइड का फार्मूला हमने लिखा था v इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और यहाँ पे चूँकि 195 1 सेंटीमीटर क्यूब को कलेक्ट करके यूज़ किया गया और एक क्यूबाइड बनाया गया है, तो यहाँ जो इसका वॉल्यूम आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 195, ठीक है। अब लेंथ ब्रेड्थ का हमें कैसे पता चलेगा, बहुत ही ईजी, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो हम ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट इनमें से किसी एक को आप लेंथ, किसी एक को ब्रेड्थ और किसी एक को हाइट लिख सकते हो या उसको एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज के हमें 3, मैं इसी सीक्वेंस में लिख लेता हूँ जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, यानी 3 फिर 5 और फिर 13। तो अब ये जो है ना बेटा, ये सारी की सारी यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है ये क्या होती है, ये किसी भी डायग्राम की डायमेंशंस को शो कर रही होती है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या डायमेंशंस आ गई, हमारे पास ये डायमेंशंस आ गई क्यूबाइड की। अब इसमें से किसी एक को आप लेट्स सपोज कि अगर आप इसको लेंथ करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास ब्रेड्थ हो गई, ये आपके पास हाइट होगी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप मसलन ब्रेड्थ ले लो, इसको हाइट ले लो, इसको आप लेंथ ले लो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो एल बी एच यहाँ मैंने लिखा है एल टाइम्स बी टाइम्स एच, ये भी आपको जस्ट समझाने के लिए लिखे है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड आर, यानी आखिर में हमारा आंसर जो आएगा इट विल बी कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर और ये आप डायमेंशंस लिख लेंगे, जो क्या आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब चूँकि सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो 5 सेंटीमीटर बाय, बल्कि पहले 3 हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि उसी सीक्वेंस में रहे जो क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया गया है। 3 सेंटीमीटर बाय नेक्स्ट फिर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय 13 सेंटीमीटर, तो ये बेटा आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली आपको प्रैक्टिस में समझ आ गई होगी। ये हमने क्वेश्चन 1 अभी की है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल इसी मेथड से होगा, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में यही बात देखें इसमें की गई थी कि आप क्यूबाइड बनाया है इन्होंने, और फिर ये कह रहे हैं कि ईच साइड ऑफ द क्यूबाइड इज़ लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि हमारे पास जो साइड्स आई हैं क्यूबाइड की वो लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो ये इस तरह भी इसको यानी इसको एक तरह से तस्दीक इसकी हो रही है। एंड फिर ये कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन, अब वो साइड्स क्या हैं वो हमने यहाँ फाइंड कर ली, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।